नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन में। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की, डिफरेंस मार्केटिंग और सेलिंग की, और डिफरेंट ओरिएंटेशन की, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की, सेलिंग ओरिएंटेशन की और मार्केटिंग ओरिएंटेशन की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Marketing concept. Marketing is the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirement profitably. पहले जब हम मैनेजमेंट की बात करते थे तब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और मोटिवेशन की बात करते थे। तब कहीं मार्केटिंग शब्द नहीं आता था, पर आज बिना मार्केटिंग के कुछ भी संभव नहीं है। ये जो वीडियो है ये आज उन सभी लोगों को काम आने वाला है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग एसेंशियल, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सबको काम आने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में हम हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही जान लेते हैं कि वो क्या हमसे चाहता है। क्या हमसे चाहता है मीन्स किस तरह का प्रोडक्ट वो हमसे चाह रहा है, आज भी और भविष्य में भी। क्योंकि अगर हमें ये पता हो जाए कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है प्रोडक्ट, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को इजीली फुलफिल कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल सेम, हर बिजनेसमैन यही कोशिश करता है कि वो अपने कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको अच्छे से जांच ले, परख ले और उसके बाद वही प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार करे जिससे उसके कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो जाए और वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन हुई और बेसिक नॉलेज हुआ मार्केटिंग का। We will cover the detail after that. Difference between marketing and selling. पहले मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही कॉन्सेप्ट समझा जाता था। सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, मार्केटिंग मीन्स सेलिंग, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ अगर सेलिंग की बात की जाए तो हम सेलिंग में ये कोशिश करते हैं कि मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है और उसके लिए हम डिफरेंट सेल्स टेक्निक्स को यूज करते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि मेरा कस्टमर मुझसे क्या चाहता है, बल्कि हम जो हमारे पास प्रोडक्ट है हम उसको सेल करना चाहते हैं। पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम वैसा नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि मेरा कस्टमर मुझसे क्या चाहता है आज भी और भविष्य में भी, और उसी के अनुरूप हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और मार्केट में लाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, उनकी वांट्स को फुलफिल कर सके और वो सेटिस्फाइड हो सके मेरे प्रोडक्ट से। जब मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा तो वो उस प्रोडक्ट को आगे फिर खरीदेगा। ये तो आप और मैं सभी जानते हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो क्या हम उसे वापस खरीदेंगे? नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो हमें वापस खरीदेगा और हमें प्रॉफिट होगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट मुख्य तौर पर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मुख्य तौर पर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। आज के दौर में अगर मैं बात करूं कि मैं सिर्फ अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर बिजनेस करूंगी तो शायद मैं सक्सेस ना हो पाऊं ना। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ओरिएंटेशन, ये क्या चीज है? क्या होता था, सीधे मार्केटिंग ओरिएंटेशन मार्केट में नहीं आया है। इसके पहले दो और ओरिएंटेशन आ चुके हैं जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करती हूँ। नंबर 1, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। दिस ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर वेयर इन ए सप्लायर एंड मार्केट faced with insatiable demand to produce more। कहने का तात्पर्य ये है
कि इस समय में जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में कुछ मार्केट में कॉम्पिटिटर होते ही नहीं थे। एक प्रोडक्ट का एक ही निर्माता होता था और वही उस प्रोडक्ट को सप्लाई करता था। किसी को भी डिमांड होती थी वो ही सप्लाई करता था। सो इस समय में इतनी ज़्यादा डिमांड होती थी कि वही एक प्रोड्यूसर को सभी की डिमांड्स को फुलफिल करना होता था। उस समय वो क्वालिटी पर ध्यान न देते हुए क्वांटिटी पर ध्यान देता था और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता था क्योंकि वो एक अकेला उस मार्केट का किंग होता था। वो एक अकेला ही उस मार्केट की सारी डिमांड को फुलफिल करने वाला होता था। कहने का तात्पर्य कि वही उस मार्केट का राजा होता था। बात करें बजाज स्कूटर की, जब बजाज स्कूटर आया तो कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं था। लेकिन अगर आज बात करें ऐसे टू व्हीलर की तो हमें बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट ओरिएंटेशन, सेलिंग ओरिएंटेशन। The sales concept states that effective demand must be created through persuasion using sales technique. हर कोई इकोनॉमिक का लॉ तो जानता ही है, जहाँ डिमांड ज़्यादा वहाँ सारे मार्केटर पहुँच जाते हैं, सारे प्रोड्यूसर पहुँच जाते हैं। सेम वही बात है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और सेलिंग ओरिएंटेशन में। जब प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की सिचुएशन 18वीं और 19वीं शताब्दी में देखा गया कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और एक ही अकेला व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, तो बहुत सारे और प्रोडक्ट वाले उस मार्केट में पहुँचते हैं और उसी तरह का सेम प्रोडक्ट मार्केट में बनाना शुरू कर देते हैं। कहने की मतलब यह है कि इस ओरिएंटेशन में नाउ डिमांड और सप्लायर दोनों अवेलेबल होने लगे। मतलब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंपटीशन लेवल रेज होने लगा और हर व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग सेल्स टेक्निक यूज़ करता है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता है। इस ओरिएंटेशन में डिमांड सप्लाई की तुलना में कम है। कहने का मतलब क्योंकि जब ज़्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिटर इकट्ठे हो गए, मीन्स एक या दो से ज़्यादा, तो डिमांड कम है और सप्लायर ज़्यादा हो गए। जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो आप सब भी जानते हैं इकोनॉमिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस गिर जाता है। नाउ कमिंग टू द मार्केटिंग ओरिएंटेशन, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट assume that to survive in a long term an organization must ascertain the needs and wants of its target market. नाउ बात करें मार्केटिंग ओरिएंटेशन की। इस ओरिएंटेशन में हम लंबे समय तक मार्केट में रहना चाहते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो आज मेरा कस्टमर है वो कल भी मेरा कस्टमर रहे और भविष्य में भी मेरा कस्टमर बना रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट मार्केट की। टारगेट मार्केट क्या होता है? मार्केट की बात करें तो मार्केट बहुत ग्लोबल है, बहुत बड़ा है। आप एक अकेले पूरे मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट आपको आपका एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा जिसको कहते हैं टारगेट मार्केट। जैसे कि बात करूं कि मेरा टारगेट मार्केट है 8 to 12 years किड्स में भी गर्ल्स। 8 to 12 year kids girls. I am preparing the product according to 8 to 10 years गर्ल्स। अगर आप उन्हीं को टारगेट रख के उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे और उन्हीं को सेटिस्फाइड करेंगे, आपके वो कस्टमर भविष्य में भी आपके कस्टमर रह पाएंगे। इट मस्ट द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाइड टारगेट कस्टमर रिक्वायरमेंट। इफ आप उन्हीं की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, अपनी सर्विसेज को देंगे, तो आपके कस्टमर 100% आपसे सेटिस्फाइड होंगे और आपको भी उससे प्रॉफिट होगा। और दूसरा प्रॉफिट ये होगा कि आप उस मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने और वीडियो आपके सामने लेकर प्रेजेंट होंगी। प्लीज़ लाइक माय चैनल, subscribe my channel and share with your friends. Thank you.